तो आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए हमें दो सेट की ज़रूरत पड़ती है। पहला सेट क्या होता है, लेट एफ प्लस डॉट, ये अलजेब्रा स्ट्रक्चर है, बी आ फील्ड। तो एक एफ होना चाहिए जो कि क्या होगा, फील्ड होगा, और दूसरा एक और सेट होगा एंड वी बी एन अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे ये वी क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये प्लस और ये वाला डॉट इस फील्ड स्ट्रक्चर के लिए है, और यहाँ पे ये प्लस जो है वो इस सेट के लिए है। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि एक एक्सटर्नल कंपोजिशन लेंगे, किस तरह से, एफ ये फील्ड और ये वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस भी, ये फंक्शन है हमारा, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। बी एन एक्सटर्नल कंपोजिशन डिनोटेड बाई एफ ऑफ एल्फा कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा डॉट एक्स। तो यहाँ पे हमारे जो है चार ऑपरेशंस हो गए। पहले ये दो ऑपरेशन है, प्लस और डॉट, ये किसके ऊपर है, फील्ड के ऊपर। अब अगर जो दो फील्ड के एलिमेंट होंगे उनके बीच में अगर प्लस है या डॉट है तो वो ये वाला होगा, ठीक है। और अगर वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं, वी के एलिमेंट्स हैं, और उनके बीच में अगर प्लस है तो वो ये वाला प्लस होगा। और अगर एक एलिमेंट फील्ड का है और एक एलिमेंट वी का है तो उसके बीच में ये जो होगा ये क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। तो यहाँ पे चार ऑपरेशंस हो गए। तो अब वी को जो है वो वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, देन वी से वी फॉर्म्स वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड डिनोटेड बाई वी ऑफ एफ। इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर फील्ड हमें नहीं दे रखा होगा तो हम इसके वेक्टर स्पेस होने के बारे में बात नहीं कर सकते। तो फील्ड होना जो है वो यहाँ पे कंपलसरी है। इफ फॉलोइंग पोस्ट्यूलेट्स आर सेटिस्फाइड। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए हमें क्या क्या दे रखा होगा, एक तो फील्ड स्ट्रक्चर दे रखा होगा, दूसरा एक सेट इस तरह से दे रखा होगा जो क्या हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन हो। यानी ये तीन चीज़ें दे रखी हों, और इन तीन चीज़ों की मदद से जो है हमें क्या मिलने चाहिए, ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली क्या होती है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, यानी इनको हम स्केलर्स भी बोलते हैं, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी, ये हमारे वेक्टर्स हैं। पहली क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी डॉट एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये ए क्या है, हमारा फील्ड का एलिमेंट है, ये बी क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, तो इसके बीच में ये जो ऑपरेशन है ये जो है ये फील्ड वाला है, ये वाला एडिशन का। और ये हमारे स्केलर्स हो गए। फील्ड हमारा क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, अगर ए और बी एफ में है तो ए प्लस बी कहाँ जाएगा, एफ में जाएगा। तो ये स्केलर हो गया, ये हमारा वेक्टर है, तो इसके बीच में ये वाला जो डॉट है ये कौन सा है, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ये वाला। और ये किसके इक्वल होगा, ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। अब यहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या है, स्केलर है, डॉट, और ये फिर क्या है, वेक्टर है, तो इसके बीच में ये जो डॉट है ये कौन सा है, ये एक्सटर्नल वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो डॉट है ये एक्सटर्नल वाला है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन दे रखा है, वो कहाँ से कहाँ दे रखा है, एफ क्रॉस वी से वी में, यानी इसकी इमेज कहाँ जाती है, वी में। तो यहाँ पर एल्फा डॉट एक्स ये कहाँ का एलिमेंट है, ये वी का एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, ए डॉट एक्स जो है ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, वी का, ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, वी का, तो ये दोनों एलिमेंट वी के हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेशन होगा, ये वी का ऑपरेशन होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लस है ये फील्ड का है, और यहाँ पे ये जो प्लस है ये वेक्टर स्पेस का है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है,
ए डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई। अब यहाँ पे ये हमारा स्केलर है, ये हमारा एक्स वाई कहाँ से है, वी से, और वी हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है, तो ये भी क्लोज्ड होगा, यानी कि एक्स वाई अगर वी में है तो एक्स प्लस वाई भी कहाँ जाएगा, वी में जाएगा। यहाँ पे ये स्केलर है, ये वी का एलिमेंट है, तो ये यहाँ पर ये जो डॉट है ये कौन सा होगा, ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। यहाँ पे ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसके बीच में ये जो डॉट होगा ये कहाँ का होगा, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन का होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, ये वी के एलिमेंट हैं, ये वी के एलिमेंट होंगे, तो इसके बीच में ये जो ऑपरेशन प्लस का है ये भी हमारा कहाँ का होगा, ये वी का होगा। तो इस प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्लस है वो वी का ही है, और यहाँ पे ये जो प्लस है ये भी वी का है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस जो था ये फील्ड का था, और ये वाला जो प्लस है वो वी का है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी एक्स। ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए जो है वो हमारा कहाँ से, फील्ड का है, बी भी हमारा फील्ड का है, तो ए डॉट बी, ये जो डॉट आएगा ये कहाँ से आएगा, ये फील्ड वाला डॉट है, ये वाला। और यहाँ पे ए डॉट बी, अगर ए और बी फील्ड के हैं तो ए डॉट बी भी कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा, तो ये हमारा फील्ड का हो गया। तो इसके बीच में ये वेक्टर है, ये फील्ड का है, तो इसके बीच में ये जो ऑपरेशन है ये कहाँ क्या होगा, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये b जो है वो स्केलर है और x हमारा वेक्टर है, तो b डॉट एक्स क्या होगा, वेक्टर होगा। b डॉट एक्स v का है, ये v का है, और यहाँ पे a स्केलर है, तो ये वाला डॉट क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। यहाँ पे ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ये भी एक्सटर्नल कंपोजिशन है, यहाँ पे ये फील्ड वाला डॉट है और ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, वन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। एक ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ये जो वन है ये हमारा कहाँ से आता है, फील्ड से, और फील्ड में वन किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, यानी ए डॉट वन इज इक्वल्स टू ए, जहाँ पर ए हमारा कहाँ से होगा, फील्ड से। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आई है ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन की, यानी कि वन जो है वो फील्ड का है और एक्स हमारा वी का है, तो इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, तो वन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आएगा। अब यहाँ पे कभी ये होता है कि सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी और सिर्फ ये प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल, यहाँ पे फील्ड हम ले लेते हैं मैट्रिक्स की इस तरह से, ए, यहाँ पे ए हमारा कहाँ से आएगा, आर से, ये हमारा फील्ड बनाता है। वेक्टर स्पेस में फील्ड जो है पहले देखना होगा कि फील्ड किस किस तरह की दे रखी है, और वी हमारा किस तरह से दे रखा है, वी हमने ले लिया ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, 2x2 की मैट्रिक्स का कलेक्शन ले लिया हमने। ये हमारा v हो गया, ये हमारा f हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है, वन जो है वो हमारा f में, ये वन क्या होगा, वन इज इक्वल्स टू 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके लिए जो वन होगा वो ये आएगा, और यहाँ पे जो है ये क्या कहता है कि हर एक x के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर हम x जो है इसमें ले लें, x बिलोंग्स टू v, और x किस तरह से ले लें हम, 1 0 0 1, और 1 डॉट एक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हमारा क्या आएगा, वन हमारा क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2, और ये 1 0 0 1, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2, और ये हमारा क्या है, 1। तो 1 डॉट एक्स क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, जबकि क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, यानी कि ये आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x के इक्वल नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी फेल कर जाएगी, और सिर्फ यही प्रॉपर्टी फेल करेगी, बाकी सारी हमारी जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो कभी कभी ये जो प्रॉपर्टी जिसको हम जो है चेक नहीं करते, यही वाली सिर्फ फेल कर जाती है। अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हमने लिया, एक फील्ड दे रखा होगा f,
जो जो भी हमारा वेक्टर स्पेस होगा उसमें एक फील्ड दे रखा होगा एफ, और हम क्या करेंगे कि जो वी है वो इसी के एन टपल से बना लेंगे, एफ की पावर एन, इसको इस तरह से लिखते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 AN सच दैट AI बिलोंग्स टू एफ। वी हमने इस तरह से ले लिया और फील्ड हमारा क्या है एफ, ये हमने एफ ही ले लिया। तो यहाँ पे ये वी ऑफ एफ जो है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस। इसको हम वेरीफाई बाद में करेंगे। तो अगर कोई फील्ड दे रखी है तो उसके ऊपर एन टपल्स जो हैं वो हमेशा वेक्टर स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, अगर एन 1 हुआ तो वी और एफ जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि एफ ओवर एफ ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, फील्ड हमारा कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे हम क्या एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे सी है, सी हमारा क्या है, फील्ड है, तो सी की पावर एन सी ये हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा। सिमिलरली आर की पावर आर की पावर एन ओवर आर ये भी हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा। इस तरह से क्यू की पावर एन ओवर क्यू ये भी हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। कोई भी फील्ड दे रखा हो, अब अगर हम फाइनाइट फील्ड की बात करें तो फाइनाइट फील्ड में हमें मिलता है ZP, तो ZP की पावर n ओवर ZP ये भी हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा। दूसरा एग्जांपल्स है हमारा सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का, यानी हमारा V किस तरह से दे रखा है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स A0 प्लस A1x प्लस डॉट 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 प्लस AN x की पावर n, जहाँ पे AI हमारा एलिमेंट होंगे, ये हमारा एक अलग सेट है के से। यहाँ पे ये जो AI है ये हमारा के से है, के भी हमारा कोई फील्ड होगा, मगर ये जो फील्ड है ये सिर्फ इस वेक्टर्स के लिए है, लेकिन जिसके ऊपर हमें ये वेक्टर स्पेस जो है फाइंड मतलब प्रूफ करना है वो वाली फील्ड हमारी अलग होगी। वहाँ पे ये F हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे F जो है ये हो सकता है एनी सब फील्ड ऑफ के, ठीक है, के भी हो सकता है और के की कोई सब फील्ड भी होगा। तो V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस। और यहाँ पे ये जो V के ऊपर एडिशन हमारा किस तरह से डिफाइंड होगा, यहाँ पे ये PX पॉलिनोमियल है, ये QX पॉलिनोमियल है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A0 प्लस B0 x प्लस यहाँ पे QX हमारा क्या है, B0 x, इस तरह से, यहाँ पे ये x नहीं होगा, A1 प्लस B1 x प्लस इस तरह से प्लस AN प्लस BN x की पावर n, इस तरह से डिफाइन होगा। यानी PX हमारा किस तरह से दे रखा होगा, A0 प्लस A1x प्लस डैश 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 प्लस AN x की पावर n, और QX हमारा किस तरह से दे रखा होगा, B0 B1x, और फिर उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। ये तो हमारा हो गया V, ये जो प्लस है ये हमारा V वाला है। और एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, अल्फ़ा PX इज इक्वल्स टू अल्फ़ा A0 प्लस अल्फ़ा A1x प्लस अल्फ़ा A2 x स्क्वायर प्लस इस तरह से अल्फ़ा AN x की पावर n, इस तरह से। तो अब जब भी हमें वेक्टर स्पेस दिया होगा और फील्ड दी होगी तो हमें ये दो ऑपरेशन भी जो है वो डिफाइन करके देगा। अगर ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं होगा तो भी हम उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अगर फील्ड नहीं दिया होगा तब भी हम उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो के है ये भी हमारा फील्ड है, लेकिन वेक्टर स्पेस इस के ऊपर वेक्टर स्पेस तो बना लेगा, पर जब तक हमें फील्ड दी ना हो तब तक हम इसको फील्ड नहीं मानते, ठीक है। तो फील्ड हमें दे रखा होगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ये भी वेक्टर स्पेस फाइंड बना लेगा। कोई भी एफ हमारा क्या हो, इसका सब फील्ड हो। एक तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल आता है सेट ऑफ मैट्रिसेस का। तो वी हमारा किस तरह से दे रखा है, AIJ M क्रॉस N, और यहाँ पे AIJ हमारी कहाँ से एंट्री है, हमने कोई भी फील्ड के ले लिया, ये अपने आप में एक सेट है। और फील्ड हमारा क्या दे रखा होगा, अलग से दे रखा होगा, एफ हमारा क्या होगा, सब फील्ड ऑफ के। लेकिन यहाँ पे ये जो एफ होगा वो इसका सब फील्ड होगा हमेशा। अगर यहाँ पे ये के जो है वो सी हो
तो एफ़ के पास क्या क्या चॉइस हो सकती हैं, एफ़ जो है वो हमारा सी हो सकता है, आर हो सकता है, क्यू हो सकता है। और इस तरह से अगर के हमारा आर है तो एफ़ के पास हमारे पास दो ही चॉइस हैं, या तो आर होगा या फिर क्यू होगा, मतलब इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन इसकी सब फील्ड होना चाहिए। इस तरह से के अगर हमारा क्यू हो तो एफ़ हमारा क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है, या जो भी क्यू की सब फील्ड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ हमारा क्या होना चाहिए, सब फील्ड होना चाहिए के का। और दो ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, एक तो वी के साथ वेक्टर्स का एडिशन का, तो यहाँ पे ए आई जे प्लस बी आई जे किस तरह से डिफाइंड है, ए आई जे प्लस बी आई जे, इस तरह से। दूसरा स्केलर डिफाइन होना चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा हमने कहाँ से लिया, एफ से, तो अल्फ़ा ऑफ ए आई जे ये किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फ़ा ए आई जे, इस तरह से। तो ये दो ऑपरेशन डिफाइन होंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सेट ऑफ मैट्रिसेस का जो है ये हमारा वेक्टर स्पेस बना लेगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमारा सेट क्या होगा, ये सेट ऑफ फंक्शंस होगा, एफ सच दैट एफ फ्रॉम एस टू एफ, एफ हमारा कोई भी फील्ड, यहाँ पे हम के ले सकते हैं, के हमारा कोई फील्ड होगा। ठीक है, एस हमारा कोई भी सेट हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ पे एस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेट ऑफ फंक्शंस है। सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, यानी कि जो को डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है बात होती है। तो यहाँ पे इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये कोई भी सेट हो सकता है, पर ये जो है वो फील्ड होना चाहिए, और ये हमारा वेक्टर क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस का। और यहाँ पे भी फील्ड हमारा क्या होगा, ये होगा सब फील्ड ऑफ के, सब फील्ड ऑफ के। तो यहाँ पे अगर के हमारा सी दे रखा होगा तो एफ के पास हमारे कौन कौन सी चॉइस हैं, सी हो सकता है, आर हो सकता है, क्यू हो सकता है। ठीक है, और भी जो सब फील्ड होंगे सी के, इस तरह से अगर आर दे रखा है तो आर, क्यू और भी जो सब फील्ड होंगे। तो यहाँ पे हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है सेट ऑफ फंक्शंस का, और फील्ड दे रखा है जो कि क्या है, सब फील्ड होनी चाहिए के की। अब ऑपरेशंस डिफाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर जो प्लस है वो किस तरह से डिफाइन है, एफ प्लस जी। ठीक है, और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एफ प्लस जी का मतलब यहाँ पे एक और फंक्शन आएगा जो जिसको हम कहते हैं एच मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डिफाइन किया जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। दूसरा हमारा क्या है, स्केलर एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन करना है, यानी कि अल्फ़ा डॉट एफ, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरह से ये एक्स यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एडिशन भी हमने डिफाइन कर लिया, एक्सटर्नल कंपोजिशन भी डिफाइन कर लिया। तो यहाँ से हम इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर पाएंगे, और यहाँ से हम एक्सटर्नल कंपोजिशन की वो जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रूफ करेंगे, तो ये हमारा जो है वेक्टर स्पेस बना लेगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पाँचवा। और ये जो सेट लेंगे हम यहाँ पे, ये होगा सेट ऑफ सीक्वेंसेस का, ए एन बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पे के ले लेते हैं, क्योंकि के लेते चल रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे फील्ड हम क्या लेंगे, एफ, जो क्या होना चाहिए, सब फील्ड ऑफ के। ठीक है, यहाँ पे ये वी हमारा इस तरह का सेट ऑफ सीक्वेंसेज है, जहाँ पर ए एन हमारा कहाँ से आ रहा है, के से, के एक हमारा क्या फील्ड है, और इसके ऊपर हमने एक फील्ड लिया एफ सब फील्ड ऑफ के। तो ये हमारा वेक्टर इस फील्ड पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। और इस पे ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए एन बी एन, ये दो सीक्वेंस हमने इसमें से ली, तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे, ए एन प्लस बी एन, यानी टर्म बाई टर्म एडिशन। ए वन यहाँ पे है तो ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, इस तरह से टर्म बाई टर्म जो है एडिशन होगा। तो यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना लेगा। और एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, अल्फ़ा डॉट ए एन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा कोई भी फील्ड का एलिमेंट होगा तो वो इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा वेक्टर स्पेस बना लेगा।
तो ये 5 हमारे जो है ये स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस हैं और इन्हीं को हम पहले वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे, फिर इनके हम सब स्पेस को देखेंगे जो भी पॉसिबिलिटीज हो पाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर फंक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पे इसके सेट ऑफ ऑड फंक्शंस वो हमारा सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, इवन फंक्शंस वो हमारा सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का कलेक्शन अगर लेंगे तो वो हमारा सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद में हम इसकी डायमेंशंस और बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।